चैनल में स्वागत है। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपना घर-बार छोड़कर सन्यासी बन जाता है। व्यक्ति एक पहुँचे हुए साधु के आश्रम में पहुँच जाता है। वो व्यक्ति साधु के पैरों में गिरकर कहता है, हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु उस व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है। वो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु की सेवा में लग जाता है। गुरुजी शिष्य की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। जल्दी वो व्यक्ति गुरुजी का चहेता शिष्य बन जाता है। कुछ समय बीतता है, शिष्य भी ज्ञान में प्रसिद्ध हो जाता है। एक दिन गुरुजी शिष्य को बुलाकर कहता है, अब तुम सभी ज्ञान में निपुण हो चुके हो, अतः जाओ और नगरी नगरी जाकर ज्ञान का प्रचार करो। व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप जैसा उचित समझे, लेकिन मुझे अभी भी एक संशय है। गुरुजी बोले, बोलो बेटा। वो व्यक्ति बोला कि आपने मुझे सभी प्रकार का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन स्त्री के बारे में, स्त्री के कितने रूप होते हैं, स्त्री का कैसा चरित्र होता है, इसके बारे में आपने मुझे कुछ बता नहीं। गुरुजी बोले, बेटा, स्त्री के चरित्र को तो मैं भी अब तक समझ नहीं पाया हूँ, अतः उचित यही होगा कि तुम खुद ही इस बारे में इस बात का पता लगाओ। शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव। शिष्य प्रणाम करके अपने गुरु को चला जाता है। चलते चलते एक नगरी में पहुंच जाता है। उस नगरी का माहौल देखकर उस साधु ने विचार किया कि अब यहीं पर डेरा डाल लेना चाहिए। उस नगरी के बाहर जो शिष्य अब साधु बन चुका है, उस साधु ने नगरी के बाहर अपना आश्रम बना लिया। धीरे धीरे आश्रम में लोग आने लगे। साधु ज्ञानी था, इसलिए जल्द ही दूर दूर तक साधु के ज्ञान का गुणगान होने लगा। समय बीतता जाता है, साधु प्रसिद्ध हो जाता है। उसी नगरी की एक कन्या साधु के आश्रम में आती जाती रहती थी और साधु की बहुत सेवा करती थी। साधु को अपनी उस बात का स्मरण होता है कि अब ये लड़की, ये कन्या शायद मुझे स्त्री के चरित्र के बारे में बता दे। इसलिए साधु कन्या को अपने पास बुलाकर कहता है, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे एक संशय है। वो कन्या बोली, गुरुदेव बताइए। साधु बोला, मैं अब तक सभी ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, लेकिन मैं स्त्री के चरित्र के बारे में कुछ नहीं जान पाया हूँ। बेटा, मेरी समस्या का समाधान तुम ही कर सकती हो। लड़की बोली, ठीक है गुरुदेव, समय आने पर आपको सब मालूम हो जाएगा। साधु बोला, ठीक है बेटा। अब कुछ समय बीत जाता है। साधु को उस बात की चिंता खाई जा रही थी। एक दिन साधु फिर कन्या को बुलाकर कहता है, बेटा, मेरे मन में जो संशय है अभी तक दूर नहीं हुई है। वो कन्या बोली, गुरुदेव, जल्द ही आपकी बात का समाधान हो जाएगा, आप चिंता ना करें। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन साधु ने बहुत बड़े सत्संग का आयोजन किया। दूर दूर से प्रवचन सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पूरा दिन सत्संग में बीत जाता है। साधु जी बहुत थक जाते हैं। साधु जी अपनी कुटिया में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी जो वो कन्या थी, वो खाने का थाल लेकर गुरु जी की साधु की कुटिया में पहुंचती है।
और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। कन्या कुछ सोचकर थाली को नीचे गिरा देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर जो भीड़ इकट्ठा थी उसमें से कुछ आदमी कुटिया के अंदर पहुंच जाते हैं। उस कन्या से पूछते हैं, क्या हुआ? कन्या कुछ नहीं कहती, सिर्फ हाथ से इशारा कर देती है साधु की तरफ। अब भीड़ ये समझते हैं कि ये कोई साधु नहीं, ढोंगी है, कि जरूर इसने इस लड़की के साथ कुछ गलत काम किया है, और उस पर टूट पड़ते हैं, लात मुक्के घूंसे बजाने लगते हैं। जब साधु काफी पीट चुका होता है, स्त्री कहती है, रुक जाओ, चिल्लाकर कहती है। भी लोग रुक जाते हैं, कहते हैं, क्या हुआ? आज हम इस साधु को नहीं छोड़ेंगे। कन्या बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो साधु जिस आसन पर बैठे हैं उसके नीचे एक बहुत बड़ा काला सांप देखा है। अब सभी भीड़ उस देखने लगती है, कहाँ है सांप? सब इधर उधर ढूंढने लगते हैं। लड़की बोली, शायद वो सांप निकल गया है। लड़की बोली, मैंने तो सिर्फ सांप देखा था, आपने तो साधु की पिटाई कर दी। सभी लोग पछताते हैं, साधु से माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं। वो लड़की गुरुजी की फिर सेवा करने लगती है। जब एक दो दिन ठीक ठाक होते हैं गुरुजी, तब वो गुरुजी पूछते हैं, बेटा ऐसे तुमने क्यों किया? लड़की बोली, शायद आपके मन में जो संशय थी, जो सवाल था, शायद उसका उत्तर आपको मिल चुका है। अब साधु हैरान हो जाता है और सोचता है मन में कि स्त्री चरित्र को तो शायद परमेश्वर भी न जान पाए, मैं क्या जानूंगा। एक समय में ही इसने मुझे पिटवा भी दिया और एक समय में ही मुझे बचा भी लिया, और फिर मेरी इतनी सेवा की कि मैं ठीक भी हो गया। वो साधु कहता है कि बेटा खुश रहो, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जय गुरुदेव।